बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, मेहदी अली काज़मी की बेटी ज़हरा काज़मी का जो केस है उसमें जैसे जैसे टाइम गुज़रता जा रहा है बहुत ही सनसनीखेज़ इंकशाफात हैं जो सामने आ रहे हैं। अब एक नया इंकशाफ इस केस में हुआ है कि इस केस के अंदर बेनामी अकाउंट्स जो हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ जो है वो हुआ है। बाहर से बेनामी अकाउंट्स के अंदर पैसा मंगवाया जा रहा है, फ़ंड का कह के ये पैसा है वो लिया जा रहा है, लेकिन वो एक मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसका सिलसिला जो है वो इसके इन अकाउंट्स जो बेनामी अकाउंट्स बनाए गए हैं उनके ज़रिए किया जा रहा है। किसका हाथ है इसके पीछे आगे चल के वीडियो में बात करते हैं। साथ ही साथ थोड़ा सा बताते हैं कि ज़हीर का निकाह जाली और मुतनाज़ा तो ऑलरेडी हो चुका है, जैसे कि अदालतें भी कह चुकी हैं कि निकाह मुतनाज़ा है, उसमें वो तमाम कानूनी तकाज़े जो हैं वो पूरे नहीं किए गए जो कि निकाह में करने चाहिए थे। तो अब इस पूरे निकाह के मामले में एक नए केस की जो एंट्री है वो हुई है। एक एतराफ़ी बयान सामने आया है और वो एतराफ़ी बयान है गवाह असगर अली का। उसके बारे में आगे चल के वीडियो में डिटेल बात करते हैं कि वो एतराफ़ी बयान क्या है, उसमें कौन से करैक्टर को अब जो है छुपा हुआ एक करैक्टर था जिसको उसमें सामने लाया गया है इस एतराफ़ी बयान के अंदर। और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा ये भी आगे चल कर वीडियो में बताएंगे कि सिंध पुलिस की नाकस जो तफ्तीश है उसका भांडा तो बड़ा अरसा पहले ही फूट गया था, सामने आ गया था कि जो इन्वेस्टिगेशन वहाँ के ऑफिसर्स हैं वो किस तरीके से इस केस को सी क्लास उन्होंने किया और इसमें इन्वेस्टिगेशन की नहीं, ना सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने अपने तमाम तकाज़े पूरे नहीं किए बल्कि जो मुल्ज़मान हैं, मरकज़ी मुल्ज़मान बिलखसूस ज़हीर और शबीर, उनको ना सिर्फ वहाँ पे प्रोटोकॉल दिया गया, उन्हें घुमाया फिराया गया और उन्हें हर तरह से पुलिस ने वहाँ पे फैसिलिटेट किया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब सामने आ रही हैं। तो नाज़रीन, हम बात करते हैं थोड़ी सी इस केस में जो नए नए इंकशाफात आए रोज़ सामने आ रहे हैं। अब एक नई चीज़ इसमें सामने आई है, एक नया किरदार है वो इस केस के अंदर जो है अब उसकी एंट्री हो गई है। नए सबूत और नए शवाहद जो हैं अब वो भी सामने आए हैं और डे वन से इस मामले में कुछ ना कुछ मशकूक जो चीज़ें हैं वो नज़र आ रही थी कि गवाह भी मौजूद है और साथ ही साथ जो एक निकाह खां है वो भी मौजूद है, लेकिन निकाह जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ, यही बार बार कहा जा रहा था। मगर अब इस तमाम मामले में एक करैक्टर निकल के सामने आया है और ज़हीर और शबीर के साथ शामिल एक और शख्स भी इस तमाम मामले में था जिसको कि अब तक छुपाया गया। क्यों छुपाया गया, पुलिस ने क्यों छुपाया इस सारे मामले को, हालांकि ये एतराफ़ी बयान तो गवाह असगर अली की तरफ से पुलिस को लिख के दिया जा चुका था। तो फिर इस बंदे की ये जो छुपा हुआ एक करैक्टर है इसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई, इसको सामने क्यों नहीं लाया गया, ये एक बहुत ही सोच तलब बात है। तो अगर हम नाज़रीन थोड़ी सी बात करें, कोर्ट के अंदर जो एतराफ़ी बयानात मुल्ज़मान की तरफ से लिख के दिए गए हैं, चूँकि अब ट्रायल कोर्ट के अंदर तमाम फ़ाइल जमा हो गई है, वहाँ पे अब केस जो है वो सू किया जा रहा है, तो अब वो एतराफ़ी बयानात जो मुल्ज़मान की तरफ से दिए गए हैं वो किसी न किसी तरीके से बाहर उनकी कॉपी आ ही जाती है। तो वहाँ से कुछ नई चीज़ें जो हैं वो इस केस से रिलेटेड अब सामने आने लगी हैं। ज़हीर और शबीर की अगर हम बात करें तो डे वन से उनको बहुत ही मज़लूम बनाकर पेश किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वो तो एक यतीम माँ के बच्चे हैं और उनका कोई आसरा नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपया अब तक इस केस के ऊपर लग चुका है। कितना 3-4 माह का अरसा गुजर गया, केस चल रहा है। वकला की बहुत भारी फ़ीसें हैं, सुप्रीम कोर्ट तक के वकला हैं जो इनकी लीगली टीम में शामिल हैं, उनकी फ़ीसें हैं जो बाकायदा इस्लामाबाद और लाहौर से कराची जाते हैं और उन्हें उनकी तमाम वो अखराजात जो हैं वो उठाए जाते हैं। तो ये लोग वो कहाँ से पैसा ले रहे हैं, अब वो भी चीज़ें थोड़ी सी सामने आ गई हैं।
और दूसरा अगर हम इनके सहूलतकारों की बात करते हैं, ख़ां वो सोशल मीडिया में इनके सहूलतकार हों, ख़ां वो सहाफ़ी हों, ख़ां वो वकला इनके सहूलतकार हों, वो उनका एजेंडा सिर्फ़ एक ही है कि इन लोगों को सिर्फ मासूम दिखाना है। मगर केस की इन्वेस्टिगेशन को अगर हम देखते हैं, जो कि अब कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ये लोग वाकई ही इस गुनाह में शामिल है। ना सिर्फ इन्होंने बच्ची को वर्गलाया, बाकायदा एक प्लानिंग के तहत इन्होंने कराची से लाहौर उसको ये लेके आए, फिर इन्होंने 3 सूबों की पुलिस को कोई 1.5-2 माह चकमा दिए रखा जो कि एक आम बंदा जो है वो इस तरीके से नहीं कर सकता। और निकाह बोगस होने की जो कंट्रोवर्सी है वो तो डे 1 से चल रही है। अदालत भी उसको मुतनाज़ा करार जो है वो दे चुकी है कि ये जो केस है, केस पूरा निकाह से रिलेटेड चल रहा है, उसमें जो निकाह के तमाम लवाजमात पूरे करने थे वो नहीं किए गए हैं। बोगस निकाह का एक एतराफ़ी बयान जो है वो असगर अली का सामने आया, जो कि इस तमाम मामले में गवाह है। वो आपके सामने रखूँगी कि उसने, असगर अली ने अपनी स्टेटमेंट में लिखा क्या है। उसने ये लिखा है कि मैं हवेली लखा का रहायशी हूँ। ये असगर अली का एतराफ़ी बयान मैं आपको बता रही हूँ। वो लिखता है कि मैं असगर अली हूँ, हवेली लखा का रहायशी हूँ, 5 बच्चे हैं मेरे। मुनीर अहमद यानी कि जो ज़हीर का मरहूम बाप है, उसके बारे में लिखता है कि ज़हीर का जो वालिद है, चुंगी इस्लाम नगर एक गांव है, वहाँ पर वो रहता था। मेरा जो मामू है ग़ुलाम नबी, वो मुनीर के साथ, यानी ज़हीर के जो वालिद है मुनीर के साथ उनके बहुत ही देरीना तल्लुकात थे, घरों में आना जाना था। यूनिवर्सिटी में ये मुलाजिम था जो मुनीर था, ज़हीर का बाप। तो मेरे मामू ने मुनीर से रिक्वेस्ट की कि चूँकि मैं मैट्रिक पास था, तो मेरे मामू ने रिक्वेस्ट की कि मेरे किसी तरह असगर अली को भी यूनिवर्सिटी में मुलाजमत दिलवा दो। तो मेरे मामू की रिक्वेस्ट पे मुनीर यानी ज़हीर के बाप ने मुझे नाइब कासिद के तौर पर यूनिवर्सिटी के अंदर नौकरी दिलवा दी। और एक बात तो नाज़रीन अब क्लियर है कि ये जो असगर अली है गवाह, ये तो इनका ममनून है ज़हीर वग़ैरह का, क्योंकि वो उनका एहसानमंद है, इसलिए कि जो ज़हीर का वालिद था मुनीर, उन्होंने इसको नौकरी जो है वो लगवाई थी यूनिवर्सिटी के अंदर। और आगे एतराफ़ी बयान में वो ये भी मेंशन करता है असगर अली कि मुनीर की बीवी जो नूर बीबी है वहाँ पे मुलाजमा है, वो भी नाइब कासिद है। मुनीर का बेटा शबीर यानी जो इस केस का मरकज़ी मुलजिम है ज़हीर के साथ, शबीर भी वहाँ पे क्लर्क की तौर पे नौकरी करता है। ये लोग यूनिवर्सिटी की कॉलोनी में रहाइश पज़ीर हैं, मैं हॉस्टल में रहता हूँ। 17 अप्रैल को शबीर जो है वो मोटरसाइकिल लेकर आया और कहा कि मेरे साथ चलो। चूँकि हमारे उनसे दरीना मरासम है, इसलिए मैंने उसे नहीं पूछा कि कहाँ चलना है। रास्ते में मैंने उसे पूछा तो शबीर ने कहा कि अनारकली में एक वकील के पास जाना है। तो इन्होंने नाम तो मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि अनारकली में कौन से वकील हैं जिनके पास इन्होंने जाना था। तो ये हैं, खुर्रम राय का दफ्तर है अनारकली में, तो वहाँ पे जो ये हैं वहाँ पे पहुँचे। खैर उसके बाद वो बताता है कि शबीर ने मुझे बताया कि ज़हीर का निकाह करवाना है और तुमने गवाह का किरदार जो है वो उसमें अदा करना है। हम वहाँ पर गए तो अब वो उस बंदे का नाम लेता है जिसकी अब एक खुफिया नाम रखा हुआ था और एक नए किरदार की एंट्री होती है इस पूरे एतराफ़ी बयान में, कारी ग़ुलाम मुस्तफ़ा। तो ये कहना है असगर अली का कि कारी ग़ुलाम मुस्तफ़ा और निकाह रजिस्ट्रार मोहम्मद नवाज़ बलोच, यानी मोहम्मद नवाज़ बलोच जो है ये भी वहाँ पे मौजूद था। निकाह रजिस्ट्रार ग़ुलाम मुस्तफ़ा जो निकाह ख्वाह हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पे 2 माह तकरीबन ये जेल में रहे हैं और अब इनकी ज़मानत हो गई है असगर अली और ग़ुलाम मुस्तफ़ा की। लेकिन ये जो रजिस्ट्रार है मोहम्मद नवाज़ बलोच, इसको क्यों छुपाया हुआ था पुलिस ने, जबकि एतराफ़ी बयान में तो जो असगर अली है गवाह, वो तो बड़े अरसे का एतराफ़ी बयान लिख के दे चुका था। इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई इस पूरे के करैक्टर के बारे में? नवाज़ बलोच का जो करैक्टर है, इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, इसका कुछ पूछा नहीं गया, इसको खुफिया रखा गया है। ये रजिस्ट्रार है और अभी तक 4 माह का अरसा हो गया इस केस को चलते हुए, लेकिन इस बंदे का कोई नामो निशान ही इन्वेस्टिगेशन के अंदर नहीं है। खैर आगे चलते हैं। असगर अली का कहना है कि मैं इस मामले में मैं गवाह बना निकाह के अंदर, और फिर 16 मई को किनाल रोड से मुझे पुलिस ने गिरफ़्तार किया लाहौर से। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि शौकत शहानी जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे इस पूरे केस के, तो उनका कहना था कि उन्होंने
असगर अली को अरेस्ट किया है कराची से। हालांकि असगर अली को लाहौर से अरेस्ट किया गया था, केनार रोड से। वो अपने एतराफ़ी बयान में अब तो खुद बता रहा है। तो यहाँ से आप देख लें किस किस्म की नाकस इन्वेस्टिगेशन है सिंध पुलिस की, और क्या कितने वो फैसिलिटेटर हैं इन मुल्ज़मान के, ये अब आपको समझ आ गई होगी। तो नाज़रीन, अगर हम देखते हैं तो इनमें से कोई भी बेगुनाह नहीं है। ये तमाम लोग गुनहगार हैं और एक प्लानिंग के तहत ये सारा मामला किया गया है। ट्रायल कोर्ट में चीज़ें ओपन हो रही हैं क्योंकि पूरी फ़ाइल जो है इन्वेस्टिगेशन की वो तो जमा हो गई है अब ट्रायल कोर्ट के अंदर। तो ट्रायल कोर्ट के अंदर से एतराफ़ी बयानात का सिलसिला जो है वो बाहर आना शुरू हो गया है। अभी तो एक एतराफ़ी बयान गवाह का सामने असगर अली का आया है, जिसमें एक नया करैक्टर जो है वो अब सामने आ गया, मोहम्मद नवाज़ बलोच। उम्मीद है कि मोहम्मद नवाज़ बलोच को भी अब ट्रायल कोर्ट के अंदर क्या अदालत इसके बारे में ऑर्डर करती है, फर्दर देखते हैं। थोड़ा सा नाज़रीन बात करते हैं कि फ़ॉरेन फंडिंग की बात हो रही है दुआ ज़हरा केस को लेके। थोड़ा सा आपको बताते चले कि कुछ अर्सा पहले कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी कि मेहदी अली काज़मी जो हैं वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं इस केस को लड़ने के लिए। तो फिर कुछ अर्से बाद उनकी जो अहलिया हैं, मेहदी अली काज़मी की जो वाइफ हैं, उनकी स्टेटमेंट 2-3 दफ़ा वीडियो स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, जिसमें उन्होंने बारहा कहा है कि हमने ना कोई अकाउंट्स बनाए हैं, ना हम कोई फ़ंड ले रहे हैं, हम अपने से सारा ख़र्च जो है अपने केस पे, और हमारे जो रिलेटिव्स वगैरह हैं वो हमें हेल्प आउट कर रहे हैं इस मामले में। अब समझ आती है कि ये मामला क्यों किया गया, ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो कुछ चीज़ें सामने आई हैं। बच्ची के वालिदैन का नाम लेकर 3 माह से पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। गुज़श्ता 3 माह से खुफिया अकाउंट हैं जो खोले गए हैं। ये वो अकाउंट हैं बाज़ाब्ता तौर पर बेनामी अकाउंट हैं, यानी ये जो खोले गए हैं इस फ़ंड के लिए। और ये बेनामी अकाउंट जो हैं ये मोस्टली फ़ॉरेन मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नाज़रीन इस्तेमाल होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स के पैसा वहाँ से मंगवाया जाता है। उसमें से क्या होता है कि बेनामी अकाउंट्स हैं और कुछ पैसा जो है ब्लैक मनी उसको वाइट इस तरीके से किया जा रहा है कि ये तो ज़हरा बच्ची के केस के लिए जो फंडिंग है आ रही है, तो उस बाकी उन लोगों को वाइट मनी करके दे दी जाती है, और इसमें से आधा हिस्सा जो वो ज़हीर और शबीर की तरफ चला जाता है। और नाम यूज़ किया जा रहा है मेहदी अली काज़मी का कि ये अकाउंट उन्होंने खोले हुए हैं। लेकिन अब ये इन अकाउंट्स का पता कैसे चला, ये मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता देती हूँ कि FIA जो है वो ये मामला अब देख रही है। क्योंकि जब से ये अकाउंट्स का मामला चला था तो मेहदी अली काज़मी ने खुद जो है वो एक एप्लीकेशन दी थी FIA के अंदर कि मैंने तो कोई अकाउंट नहीं खोले, ना ही मैं बाहर से कोई पैसा ले रहा हूँ, लेकिन बार बार ऐसी खबरें आ रही हैं। अब FIA ने जब तहकीकात की हैं इस बारे में कि ये क्या मामला है, तो सामने आया है कि खुफिया अकाउंट्स जो हैं वो खोले गए हैं, बाज़ाब्ता तौर पे बेनामी अकाउंट हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं फ़ंड का कह के। अब FIA जो है वो इस तमाम मामले को देख रही है। मेहदी अली काज़मी और इनकी अहलिया इसीलिए बार बार जो वीडियो पैगाम हैं ये उसमें आकर फ़ंड वाले मामले को डिनाई कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यही FIA की तरफ से कहा गया है कि ये अकाउंट बने हुए हैं आपके नाम पर, लेकिन उनके पूरे मेहदी अली काज़मी और उनके पूरे ख़ानदान के अकाउंट्स जो हैं वो FIA ने वो सब अकाउंट्स नंबर उनसे लिए, वो तमाम चीज़ें चेक की गई हैं कि आया कि कोई बाहर से रकम उनके अकाउंट्स में आ रही थी या नहीं आ रही थी, तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया। तो अब ये चीज़ सामने आ गई है कि ये नाज़रीन थोड़ा सा आपको बताते चले कि इकरारुल हसन जो हैं काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बड़े फेमस सहाफ़ी हैं। वो इकरारुल हसन ने भी कुछ सबूत इस मामले में रखे थे, ऑडियो भी उन्होंने एक सुनवाई थी, लेकिन जो कुछ सहूलतकार थे इस मामले में ज़हीर के, उन्होंने इन मामलात को जो है वो दबाने की मुख्तलिफ़ चैनल्स के ज़रिए शो करके कोशिश की कि इस मामले को दबाया जाए। लेकिन अब चूँकि ये मामला आ चुका है FIA के अंदर, FIA इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, ये तमाम लोग जो हैं अब सामने आ जाएंगे जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे बेनामी खुफिया अकाउंट बना रखे हैं, फ़ंड ले रहे हैं ज़हरा बच्ची के केस को आगे चलाने के लिए, लेकिन उसके पेरेंट्स का नाम यूज़ किया जा रहा है, मगर पेरेंट्स इस तमाम मामले में नहीं हैं। ये एक बात तो अब क्लियर हो चुकी है। कौन लोग हैं इसके पीछे, ज़हीर और शबीर और दीगर सहूलतकारों के साथ
कौन कौन से और ऐसे चेहरे हैं, मकरू चेहरे हैं जो कि अब सामने आने वाले हैं। एफआईए इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जल्द ही इसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी तो पता चल जाएगा कि आखिर ये अकाउंट्स ऑपरेट कौन कर रहा है। तो एफआईए के पास फ़ाइल चूँकि जा चुकी है और इन बेनामी अकाउंट्स के हवाले से मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, फ़ंड के नाम पे बाकी क्या मामलात हैं। और दूसरे नंबर पे नाज़रीन, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट एक करैक्टर है जो भी मैंने आपको पहले बताया, नकार रजिस्ट्रार मोहम्मद नवाज़ बलोच। इसको अभी तक खुफिया रखा हुआ था पुलिस ने बिलखुसूस, क्योंकि जब पुलिस को पता चल गया था कि ये बंदा वहाँ पे मौजूद था तो क्यों नहीं इसको इन्वेस्टिगेट किया गया। तो देखते हैं ट्रायल कोर्ट से क्या डिसीजन अदालत के आते हैं, क्या इस पे कोई इन लोगों को भी इस केस में इन्वॉल्व किया जाता है। नाज़रीन, हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।